नमस्ते इंदिरा मैम। नमस्ते। दोस्तों आज ओहियो यूएसए से इंदिरा मैम हमारे साथ जुड़े हैं। इंदिरा मैम ने रिक्वेस्ट किया है हमसे कि हम उनका आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करें। इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग उनके फेस को ब्लर रखेंगे और उनका जो नाम है वो हम उनको केवल उनके पहले नाम से बुलाएंगे। उनका पूरा कंप्लीट नेम इस वीडियो के दौरान हम लोग कभी भी नहीं लेंगे। इज दैट ओके इंदिरा मैम? ठीक है ये? या ठीक है। ओके। इंदिरा मैम, पहले आप बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हो। मैं यूनाइटेड यूएसए में ओहायो में रहती हूँ। ओके। कोलंबस। और आप करती क्या है वहां पर? मैं रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हूँ। ओके, रेस्पिटोरी थेरेपिस्ट। ओके, इट्स अ न्यू यस। वर्ड फॉर मी। ये क्या काम करते हैं? ये है कि पेशेंट्स के लंग्स खराब हो जाते हैं, ब्रीदिंग में मुश्किल हो जाती, जैसे सबको मालूम है आज दुनिया भर में कि कोविड के पेशेंट्स को कैसा हो गया था। दोस काइंड ऑफ पेशेंट्स हम टेक केयर करते हैं, वो पेशेंट्स को ओके। ट्रीट करते हैं। ओके, हम्म। इट्स इट्स वेरी नोबल प्रोफेशन मैम। आपका एज कितना है मैम, अंदाजन, अप्रोक्स? राइट नाउ 66। ठीक बात है। मैम, हम जो भी ये बात करने जा रहे हैं चीटिंग के बारे में, ये चीटिंग कौन राइट। सी कंपनी में हुआ है आपके साथ? कौन से बैंक में और कौन सी कंपनी में? ICIC बैंक, ओके। दैट इज प्रूडेंशियल, परफेक्ट। लाइक इलाइट प्रूडेंशियल, वेल्थ टू में ओके। मैं इन्वेस्ट करती पैसा। ये आई आईसीआईसीआई प्रू एलिट वेल्थ टू जो आपने बोला, ये किस चीज का नाम है? आपको पता है कि ये क्या, ये एक लाइफ नहीं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है? क्या पता है आपको इसके बारे में? मेरे को कुछ भी पता नहीं है। जैसा एजेंट बोली कि इन 5 इयर्स तुम्हारा पैसा डबल अमाउंट हो जाएगा, हम उसको ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर दिए। सो ओके। आई, या, नो सो आइडिया कि वो। राइट। आपके पास ये जो आपने बताया आईसीआईसीआई प्रू एलिट वेल्थ टू करके, राइट। जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इसके कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आए हैं? कोई बुकलेट या कोई पॉलिसी बॉन्ड, ऐसा कोई आपके पास कुछ आया है? कोई पॉलिसी बुक आई है? कोई कोई बुक आई है या ऐसा कुछ आया है आपके पास में? कोई बुकलेट आपके घर पे ओयो पे बाय कोरियर रिसीव नहीं, हुआ? नहीं, नहीं, बुकलेट तो नहीं आई। जस्ट मुझे एक डेबिट कार्ड भेजे वो लोग, ओके। और चेक्स चेक्स भेजे थोड़े से, दैट्स ऑल। ठीक है। अच्छा, आप जब मुझसे मिले तो आपने मेरे साथ कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, जिसके बाद मैंने आपको देख के बताया कि आपका ये पैसा जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टेड है। सो वो डॉक्यूमेंट्स आपको किसने भेजे हैं? वो ICICI बैंक, ट्रू लाइफ इलाइट ट्रू लाइफ वेल्थ टू का रीजनल मैनेजर है। वो उससे मेरे मतलब कांटेक्ट हुआ तो वो भेजा है मेरे को। ओके, उसका नाम क्या है मैम? चंद्रशेखर। ओके, अ, अभी वो आपके टच में है? हाँ, अभी भी है ओके। टच में। दोस्तों, मैं एक बार पहले आपको दिखाता हूँ कि हमें पता कहाँ से लगा। जब मैम ने मुझे कांटेक्ट किया था तो मैम को नहीं पता था कि ये उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया हुआ है। उनको बस ये पता था कि उन्होंने कुछ 40 लाख रुपीस ट्रांसफर किए थे 2015, इन द ईयर 2015। और कोई उपासना करके कोई एम्प्लॉय थी आईसीआईसीआई बैंक की, जिनका कोई मेल था उनके पास में, वो उन्होंने मुझे मेल दिखाया। दैट इज इट। हमारे पास इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई मैसेजेस नहीं थे, नो पॉलिसी नंबर्स, नथिंग, वी हैड नो इन्फॉर्मेशन टिल डेट। हम लोग जब आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तब भी मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। बट आई एम हैंडीकैप्ड बिकॉज मैम के पास भी कोई डिटेल्स नहीं है। मैम यूएसए में है। इनके जो ईमेल आईडी, फोन नंबर्स वगैरह अपडेटेड हैं आईप्रू के रिकॉर्ड्स में, प्रोबेबली वो भी शायद गलत हैं। तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन भी, हम लोग अगर चेक करना चाह रहे थे मैम की पॉलिसी डिटेल्स, तो हम लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं। सो वी आर कंप्लीटली ना इन अ ब्लाइंड स्पॉट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं
टुकड़ों को जोड़ करके कहीं पहुंचने की। सो मैं आपको दिखाता हूं कि मैम के पास में कौन से डॉक्यूमेंट्स जो मैम बता रहे हैं चंद्रशेखर जी ने शेयर किए वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। मैम ये डॉक्यूमेंट शेयर किए आपके साथ चंद्रशेखर ने, एम आई राइट? या दैट्स ओके। राइट। तो दोस्तों ये तीन स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि आईसीआईसीआई प्रू लाइफ की वेबसाइट है कोई, या कोई ये उनका सॉफ्टवेयर है आई नियो करके, वहां से लिए गए हैं। सो पहली पॉलिसी नंबर बता रहे हैं 834, और इसमें कुछ लाइफ इंश्योरेंस कवर है 1 करोड़ रुपए का। और इसके बाद में एक पॉलिसी है 092, और इसमें भी वही बता रहे हैं 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर है, ये भी आई नियो से ली गई है। और इसके अलावा ये तीन पॉलिसीज और आ रही हैं 471, 305 एंड 798। सो और ये चारों पांचों पॉलिसियां जो है उनमें नाम यही है आई प्रू एलिट वेल्थ 2, दैट इज इट। कितना पैसा इन्वेस्टेड है, और ये सब फोरक्लोज दिखा रही हैं। सो हमें नहीं पता कि कितना पैसा इन्वेस्टेड है, उनका क्या वैल्यू है, उस पैसे का क्या हुआ, वी आर नॉट अवेयर अबाउट। हमारे पास केवल ये स्क्रीनशॉट्स थे जिसके थ्रू हम लोग को समझ में आया कि मैम का जो पैसा था वो इन्वेस्ट हुआ किसी आईसीआईसीआई प्रू एलिट वेल्थ पॉलिसीज के अंदर में। एम आई राइट मैम? यस। ओके। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ये इन्वेस्टमेंट हुआ कैसे है। तो मैम ये इन्वेस्टमेंट कब हुआ था आप बताएंगी? हाँ, ये अक्टूबर 2015 में ओके। हुआ था। उपासना बनर्जी की थी ये ओके। सो मैम इन्वेस्टमेंट। आप उपासना बनर्जी से फिजिकली फेस टू फेस मिली हैं कभी? नहीं, कभी भी नहीं मिली। आप लास्ट इंडिया कब ट्रेवल करी हो? 2011 में। उसके बाद में आप कभी इंडिया नहीं आई हो आज 2022 तक, मतलब लाइक इन 10 साल नहीं, 11 साल में आप कभी भी इंडिया नहीं आई हो? नहीं। ओके। सो ये जब इन्वेस्टमेंट हुआ, आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट मैम 2015 में हुआ है। क्यों मुझे पता है? क्योंकि आपने मेरे साथ एक मेल शेयर किया, मैं अब ऑडियंस के साथ वो मेल शेयर करता हूँ। ये है ऑडियंस, जो मेल उपासना बनर्जी ने सितंबर 2015 में मैम को किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से है, हमने उनका जो ईमेल आईडी है उसको हम लोगों ने छुपाया है, बट ICICIbank.com के दिस थिंग पोर्टल से आया है, एंड इट इज देयर ऑफिशियल पोर्टल। तो उस पोर्टल से आया है। उपासना बनर्जी करके वहां पे एम्प्लॉई है, उसने ये किया है। और ये मेल में वो लिख रही हैं, मिस्टर जनार्दन Bangalore has visited our branch and we have discussed about tax free savings plan. So she is not mentioning anything about life insurance policy कर रही हैं, वो बता रही हैं कि ये कोई टैक्स फ्री सेविंग प्लान उन्होंने डिस्कस किया है, और उसकी डिटेल्स जो है वो बता रही हैं। तो वो बताती हैं कि प्रोडक्ट नेम है एलीट वेल्थ 2। अगेन शी इज नॉट मेंशनिंग दैट दिस इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एलीट वेल्थ 2 करके कोई प्लान है, ऐसा वो कहीं पर भी नहीं डिस्क्लोज कर रही हैं। तो शी इज गिविंग अ हिंट क्लियरली इन दिस मेल कि वो किसी टैक्स फ्री सेविंग्स प्लान में इन्वेस्ट कर रही हैं। पेमेंट टर्म उन्होंने लिखा है 5 ईयर्स। मैम आपको बताया गया था कि 5 साल आपको पे करना ही करना है, या आपको इस पेमेंट टर्म के बारे में क्या बताया गया था? नहीं, बनर्जी बोली कि नहीं, ये जो 40 लाख रुपीज है, मैं उसको ही मतलब प्रीमियम पेमेंट जो भी मेरे को करना है प्रोसेसिंग मैं कर दूंगी, वो एंड ऑफ 5 इयर्स वो डबल अमाउंट हो जाएगा आपको, ऐसा ओके। करके। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे उन्होंने लिखा है टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C में मिलेगा, 1010D में मिलेगा, गुड इनफ, रिपात्रिएशन हो सकता है, अमाउंट जो है वो रिपात्रिएबल है, पर परफेक्टली ओके। अब हम लोग देखते हैं कि वो इंटरेस्ट क्या बताती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या प्रॉमिस कर रही हैं। वो प्रॉमिस कर रही हैं दैट शी इज प्रॉमिसिंग दिस ऑल दीज न्यूसेंस थिंग ऑन हर ऑफिशियल ईमेल आईडी, शी हैज द गट्स टू डू दैट। वो कर रही हैं कि 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो प्रॉमिस कर रही हैं। वो बताती हैं एलिट वेल्थ 2, यहाँ पे भी वो जो शेयर कर रही हैं वो एलिट वेल्थ 2 करके नाम मेंशन कर रही है। शी इज नॉट मेंशनिंग दिस इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द प्रोडक्ट नेम इज एलिट वेल्थ 2। शी इज नॉट क्लेरिफाइंग एनीथिंग। उसके बाद में बताती हैं कि ये प्रीमियम दिस थिंग पे किया जाएगा, कुछ 50 लाख रुपीज लिया जाएगा, एंड शी इज सेइंग कि आप अगर 10 लाख रुपीज 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करोगी तो आपको 75,56,000 रुपए मिलेगा। और इसमें उन्होंने 10 लाख रुपीज के 4 अलग पॉलिसियां करी। एम आई राइट? वो बता रही थी मैम आपको 10 लाख रुपीज एक पॉलिसी का इन्वेस्ट करने के हम्म। लिए, और उन्होंने 10 10 लाख की 4 अलग पॉलिसियां दी आपको। एम आई राइट? राइट।
आपको उस टाइम पे पता था कि 4 पॉलिसियां, आपको कब पता लगा कि ये 4 पॉलिसियां हैं? शुरू में आपको कुछ पता था कि दिस इज पॉलिसी, या दिस इज कुछ कुछ क्या पता था आपको इन सब के बारे में? इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जस्ट वॉट एवर शी सेड वी एग्रीड कि भाई ठीक है, ये डबल अमाउंट हो जाएगा, दैट्स व्हाट वी नीड इट, एंड वी केम बैक हैप्पीली द 2 years, दैट्स इट। ओके। अब ये पॉलिसीज फोरक्लोज हो गई हैं, तो आपको कैसे पता लगा कि ये पॉलिसीज फोरक्लोज हुई हैं, और आपने मुझे कैसे कांटेक्ट किया मैम? आपको कांटेक्ट की, आई वाज गोइंग थ्रू कि भाई आई हैव टू कांटेक्ट समबडी एंड इन्फॉर्म देम कि आई एम सफरिंग, आई नीड माय मनी बैक, व्हाट I deserve it, what I have sent it to India for investment. Then I came across your video. Then I watched the whole video and I said, oh, let me give you a chance to contact you. Let's see if that works out. So that's how I contacted you. ओके। एंड उपासना बनर्जी के बाद में आप और कौन कौन से आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल्स के टच में आई? उपासना बनर्जी एक्चुअली ये प्रोसेसिंग करी जो आप बताए हैं, उसके बाद 2016 मार्च में वो रिजाइन कर दिया आईसीआईसी बैंक। ओके। Then, yeah, Ravi Prakash came and he said, I'll be accountable of your investment, whatever investment, I am not sure. So I said, okay. Then he advised me, ma'am, I'll suggest you one more thing. You wire 40 lakhs rupees more, and by the end of 5 years, you will be making double amount, that will be worth like 1 crore 60 lakh rupees. ओके। Yeah. And then he was telling all the beneficiaries, oh, you can do this, you can do that. Somehow, whatever I shouldn't have done it, I did it. I sent, yeah, So you sent 40 lakh rupees in 2015, right, and right, this is Upasna Banerjee's email, and then this Ravi Prakash fellow came into the picture in 2016, right. and he asked you to wire 40 lakh rupees more. Am I right? No, yeah, you're right. Absolutely right. So दोस्तों, अब ये जो वायर हुआ 40 लाख रुपीस, और ये उसका मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। सो ये 40 लाख रुपीस वायर ट्रांसफर 2016 में, यस। सो ये हुआ है ऑन नवंबर 18 2016। इंदिरा मैम ने एक वायर ट्रांसफर किया है फॉर $55,000 का। ये अमाउंट बैठता है करीब 37 लाख रुपए। सो ये अमाउंट उन्होंने इंडिया में वायर ट्रांसफर किया है। एम आई राइट मैम? ये आपने Yes, नवंबर 2016 yes, में किया है। exactly. अच्छा। अब यहां तक तो हम लोग को ये पिक्चर समझ में आई थी कि कुछ 80 लाख रुपीस इन्वेस्ट हुआ है। हमारे पास 4 पॉलिसी नंबर्स थे, 5 पॉलिसी नंबर्स इनफैक्ट, और उन पांचों में कुछ 10-10 लाख रुपीस इन्वेस्ट हुआ है। मैडम के टोटल 80 लाख रुपीस गए हैं। सो बाकी 30 लाख रुपीस का क्या है, हमें कुछ क्लियर नहीं था। सो वी आर स्टिल इन दिस थिंग न डार्क कि ये हुआ क्या है। अच्छा मैम, आपने बताया कि आप इंडिया में नहीं थी। ये लेटर आपको किसने बना करके भेजा था मैम? ये आपने एक लेटर साइन किया है विच सेज कि यू ऑथराइज टू डेबिट योर एनआरओ अकाउंट, द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द दिस एनआरओ अकाउंट आर 296। 10-10 लाख रुपीस का आप लोगों ने उनको बोला है कि आप वो डेबिट कर हाँ, सकते हैं। सो ये लेटर आपने बनाया, ये लेटर आपके पास बना हुआ आया था और आपने केवल साइन किया? नहीं, नहीं, वो उपासना ही बना के दी थी। ओके, आपने केवल साइन किया। हाँ, हाँ, राइट, एंड यू साइंड व्हाइल यू वर स्टिल इन यूएसए, यू वर नॉट इन इंडिया। एम आई राइट? राइट। ओके। सो दोस्तों, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बनते वक्त जिस नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी बन रही है, जैसे इंदिरा मैम के नाम पे पॉलिसीज बनी, तो इंदिरा मैम का उस टाइम पर इंडिया में होना जरूरी था, बट इंडिया में मैम नहीं थे। सो ये एक चीटिंग हुआ है। अच्छा, इसके बाद में मैम, ये डॉक्यूमेंट्स आपसे किसने साइन करवाए और कब करवाए? ये चेक रीवैलिडेशन और रीप्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट कोई साइन हुआ है? सो आपको पता था ये डॉक्यूमेंट क्या क्यों साइन करवाया जा रहा है? ये डॉक्यूमेंट में तब साइन करवाया जाता है जब आपके पास कोई पैसा आया हो और वो पैसे को ये वापस से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको पता है कि आपका पैसा जो कोई आया, जब भी आया,
ऑफ कोर्स 5 इयर्स बाद आया होगा पैसा, क्योंकि 2015 में अगर पॉलिसी हुई है, 2020 में ये पॉलिसीज का पैसा आपके अकाउंट में आया होगा। उसके बाद में वापस से कुछ चेक रीप्रोसेसिंग का कुछ रिक्वेस्ट लगा है, आपको पता था ये सब कुछ के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं पता था मेरे को ये। ये डॉक्यूमेंट आपने साइन किए हैं, आपसे मंगवाए गए, बट ये फिल्ड नहीं है, खाली डॉक्यूमेंट्स पे आपने हस्ताक्षर किए हैं। एम आई राइट? राइट। ओके। सो दोस्तों, एक ये हो गया। इसके बाद में एक ये कोई इलेक्ट्रॉनिक पे आउट फॉर्म भरवाया गया है मैम से, कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ही है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आप फॉर्म भर के भेज दीजिए हमको, पे आउट फॉर्म। अब ये क्यों लिया गया, कब लिया गया, हमें क्लियर नहीं है, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। उसके बाद में ये कोई री इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म भी भरवाया गया है, जिसपे केवल साइन लिए गए हैं मैम के। फॉर्म मैम ने खाली फॉर्म पे साइन करके भेजा है और वो लिया गया है। और थ्रू आउट दिस प्रोसेस मैम वॉज नेवर इन इंडिया। तो अब ये री इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, वो फॉर्म क्यों भरवाया गया, वो री इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। एम आई राइट मैम? यस। सो मैम, हम लोग जब चेक करने की कोशिश कर रहे थे ऑनलाइन आपकी पॉलिसीज के बारे में वगैरह, तो हम लोग क्यों नहीं चेक कर पा रहे थे? क्योंकि ना तो आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड है रिकॉर्ड्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, ना ही आपका ईमेल आईडी अपडेटेड है। सो थ्रू दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आस्क द अथॉरिटीज कि हम जब उनको अभी हम लोग मेल भेजेंगे, तो हम उस मेल में आपका साइंड एक लेटर अटैच करेंगे, उसमें आपका ईमेल आईडी, ऑथराइज्ड ईमेल आईडी जो आप एक्सेस करती हैं, वो लिखा रहेगा। I will also share the form with you to have your email ID and your mobile number, correct email ID and correct mobile number updated in the records, so that we can access your policies through online mode at least. So you ओके। are okay with it? यस। Okay. Uh, so when you sign the document that I will share with you, so just this thing, check your email ID and your mobile number. That those should be your authorized email ID and your authorized this mobile number that you have access to. Am I right? राइट। ओके। तो ये हो गया मैम। हम लोग जानेंगे कि अभी पैसा इन्वेस्टेड कहाँ है। अगर एफडीज में है तो किस तरह की एफडीज में है, तो वी विल आस्क आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो कि आपको डिटेल्स प्रोवाइड करें। अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी में है तो किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या प्रोडक्ट नेम है, वो पॉलिसी बॉन्ड्स अगर गए तो कहाँ गए, आपके पास अगर नहीं आए हैं तो कहाँ गए। सो आप ये कह रही हैं कि आप 2011 के बाद में आप इंडिया आई नहीं है? नहीं। ओके। आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं मैम इंडिया में? मेरी एक सिस्टर की डॉटर रहती है। वो वही। कानपुर में बस बैठ। ओके। आपके पास कोई भी पॉलिसी बॉन्ड आपके पास में फिजिकल नहीं आया है? सॉफ्ट कॉपी तो खैर आ नहीं सकती, क्योंकि आपका ईमेल आईडी अपडेटेड ही नहीं है रिकॉर्ड्स में, तो सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास आ भी नहीं सकती है। सो राइट। ओके, परफेक्ट। मैं जब चेक कर रहा था ये सारा सब कुछ ना मैम, तो मुझे पता लगा कि कुछ एफडीज बनी है, फिर वो एफडीज वापस विड्रॉ हुई हैं, फिर वो विड्रॉ होने के बाद में कुछ नई एफडी बनी है, या क्या मतलब आई एम नॉट क्लियर कि चल क्या रहा है। सो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज एट बैंक कि आप प्लीज मैम को बताइए कि अगर उनका पैसा इन्वेस्टेड है, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया 80 लाख रुपीज जो कि वो कह रही हैं, तो वो इन्वेस्टेड आज की तारीख में कहाँ पर है, उसकी क्या वैल्यू है, कौन सा प्रोडक्ट नेम है, और उसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपीज एटलीस्ट आप उनकी जो ऑथराइज्ड ईमेल आईडी है जो कि मैम शेयर करेंगी, उस पर आप उनको भेजिए। इज दैट ओके मैम? यस। परफेक्टली ओके। अच्छा, अब आप चाहती क्या है मैम? ये सारा इन्वेस्टमेंट जब आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, तो व्हाट डू यू वांट अबाउट वांट टू डू विद दैट डिटेल्स? वो आप कंटिन्यू करना चाहती हैं, बंद करना चाहती हैं, या पहले आप देखना चाहती हैं कि क्या है, उसके बाद में आप डिसाइड करेंगी? पहले मैं देखना चाहती हूँ, देन आई विल डिसाइड। परफेक्टली ओके। ठीक है मैम। सो वी वुड फॉरवर्ड योर रिक्वेस्ट कि ये जो चीटिंग हुआ है, पहले तो पॉलिसीज बननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आप 2015 में आप इंडिया आई नहीं थी। बनी भी है पॉलिसीज तो वो एक झूठे ईमेल जो उपासना बनर्जी ने आपके साथ शेयर किया, वो ईमेल कंप्लीटली झूठा है। उसमें जो रिटर्न्स बताए गए हैं वो एग्जैजरेटेड हैं। जो पॉलिसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया ये गलत है। ये नहीं डिस्क्लोज किया गया कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपसे इन्वेस्ट करवाया जा रहा है, ये गलत है। आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। बाद में जो पैसा आपके अकाउंट में अगर आया भी है तो वापस से वो री इन्वेस्ट किया गया है। अब वो री इन्वेस्ट कहाँ किया गया है, वी हैव नो क्लू। आपने शायद मैम दिस थिंग, जो अभी करंटली आपका, आप किसके टच में हो आईसीआईसीआई बैंक में? चंद्रशेखर।
वो हेल्प कर रहे हैं मैम आपकी किसी भी तरह से, या केवल वो बोलते हैं कि हेल्प करूंगा और हेल्प नो, करते हैं? नो सर, नॉट रियली। बस ऐसे ही, आई विल डू इट, आई विल डू इट, गिव, he gives you hopes, lot of hope, but after that nothing is done. ओके, नो मैम, आई कैन अश्योर यू कि वंस वी हाईलाइट योर केस डेफिनेटली थिंग्स वुड हैपन। आपको आपके जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है उनका डिटेल्स आपको पता लगेगा। आप वो डिटेल्स चेक कीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है आप डिसाइड कीजिए। आप मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं इस बारे में। आप किसी और न्यूट्रल आदमी से, किसी और न्यूट्रल इन्वेस्टर से आप कंसल्ट करना चाहती हैं, जब आपके पास डिटेल्स आ जाएं तो आप उनसे डिस्कस कीजिए, और उसके बाद में वी विल डिसाइड कि आपको क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। What is in Okay. your मतलब what is whatever is good for your future, we will do that. Perfectly okay, Okay, ma'am. sir. Yeah, Oh, thank you. Yes, perfectly. yeah. Thank you, ma'am. Thank you for highlighting your concerns through our channel. I am happy that you found us. आज मैम किसका आपने वीडियो देखा था तो आपको पता लगा हमारे बारे में? वो भी यूएसए में रहती है ना, तो मैं उसको कांटेक्ट करी, उसका नाम उमा है, हाँ, और आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व किए, सो शी परफेक्ट, वाज वेरी हैप्पी। सो आई टॉक टू हर, देन शी सेड या गो अहेड एंड प्रोसीड विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। परफेक्ट, परफेक्ट। सो थैंक यू उमा मैम। उमा मैम का भी हम लोग पूरा नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि उमा मैम भी यूएस से रेजिडेंट है, और उमा मैम ने भी रिक्वेस्ट राइट, किया था कि उनका पूरा नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाए। सो राइट। थैंक यू इंदिरा मैम। इस वीडियो के दौरान मैं आपका फेस ब्लर रखूंगा, और आपका नाम हम लोगों ने पूरा कहीं पर भी नहीं लिया है। कहीं गलती से अगर दिख रहा है तो हम लोग उसको भी छुपा देंगे। इज दैट ओके मैम? ओके, थैंक यू सर, थैंक अप्रिशिएट। यू, थैंक यू।